जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी किस तरह से जो हमारे कर्म होते हैं वो कटवाते हैं, सख्त से सख्त कर्मों को किस तरह से गुरु जी छोटा करके कटवा देते हैं। कई बार हम छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत परेशान हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, लेकिन गुरुजी तो सब जानते हैं कि उनके बच्चों के लिए क्या सही है, उनकी संगत के लिए क्या सही है। इसलिए हमें कभी भी गुरुजी की महिमा पर, गुरुजी की ब्लेसिंग्स पर शक नहीं करना चाहिए। लेकिन संगत जी, हम इंसान हैं, हम छोटी-छोटी बात को लेकर घबरा जाते हैं। आज का सत्संग हमारे साथ प्रियंका आंटी जी ने शेयर किया है, बहुत प्यारा सत्संग है कि किस तरह से गुरुजी ने उनके कर्मों को काटा। जो भी उनके दिल की इच्छा थी वो गुरुजी ने पूरी की। किस तरह से उनका साथ दिया, हमेशा उन्हें हर सिचुएशन में संभाला। संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग है, सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। तो आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और अगर सत्संग रिकॉर्ड करने में मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना मुझे मेरे गुरुपा और प्यारी प्यारी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम प्रियंका है और मैं जम्मू से हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है। मैं बहुत मन में ऐसे डर था कि मैं कैसे रिकॉर्ड करूँ, कैसे नहीं करूँ, बट मेरे गुरुपा ने मुझे हिम्मत दी और बोला कि सत्संग शेयर कर। तो मैं आज अपना सत्संग जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। अब सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझे नहीं पता कि मैं गुरुजी से कब कनेक्ट हुई, कब नहीं हुई। मुझे तो पता भी नहीं है कि गुरुजी ने मुझे कब अपने साथ जोड़ लिया। मेरे घर में मेरी ताई जी हैं, मेरी बड़ी माँ, वो गुरुजी को बहुत मानते थे। वो अक्सर गुरुजी की बातें किया करते थे और मैं जब भी गुरुजी की बातें सुनती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो गुरुजी के सत्संग सुनते थे और वो मुझे बताते थे कि ऐसा हुआ, ऐसे हुआ, सत्संग में ये बताया, और मैं बहुत इंटरेस्ट देकर सुनती थी। संगत जी, मुझे नहीं पता कि उनका सत्संग सुनते सुनते मैं कब उनसे कनेक्ट हो गई या उन्होंने अपने साथ मुझे कनेक्ट कर दिया। संगत जी, मेरी शादी को 5 साल हो गए थे और मेरे घर में कोई बच्चा नहीं था। मैं 5 साल के बाद प्रेग्नेंट थी संगत जी, और 7 महीने की मेरी प्रेगनेंसी जर्नी जो थी वो बहुत अच्छे से चली, बहुत अच्छे से स्मूथली। जैसे ही 8 मंथ स्टार्ट हुआ तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई, बट वो भी नॉर्मल थी। मिड 8th मंथ में मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई, मेरी प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम आई, तो मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ा चेकअप करवाने के लिए। तो जैसे ही मैं चेकअप करवाने के लिए गई तो उन्होंने बोला ये तो डिलीवर करना पड़ेगा बेबी। एंड मैं तो डर गई, एक तो इतने साल के बाद था, मेरा फर्स्ट बेबी था। मैं डर गई और डॉक्टर ने मुझे ना डरा भी दिया कि बच्चा जो है वो प्री मेच्योर है, तो मे बी उसको निको में रखना पड़ेगा, प्रॉब्लम आ सकती है, ये वो। संगत जी, मैं इतना डर गई कि जब मैं बाहर आई तो मेरे से बात ही ना हो और मेरा रोना ही निकल गया। मैं रोने लग गई, सब पूछने लगे क्या हुआ। मेरे से संगत जी कुछ बोला ही नहीं जा रहा था, मतलब रोए जा रही थी मैं। फिर डॉक्टर्स ने बोला कोई बात नहीं, उन्होंने इंजेक्शन्स लगाए, तो इंजेक्शन से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बट स्टिल उन्होंने शाम को अल्ट्रासाउंड वगैरह भी सब हुआ, तो उन्होंने बोला कोई ना, आप घर जाके फुल आपको बेड रेस्ट करनी है। मैंने कहा ठीक है, मैं बेड रेस्ट पूरी करूँगी। संगत जी, मैं घर आके बेड रेस्ट वगैरह करने लग गई। 2 दिन मेरे अच्छे से निकल गए संगत जी। 28 मई था
उस दिन हमारे घर में फंक्शन था, बेबी शावर था मेरा। तो उस दिन सुबह से लेके शाम तक मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं ठीक ठाक थी। जैसे ही सब रिलेटिव्स अपने अपने घर गए तो मैं रेस्ट करने लगी, तो मुझे फिर से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई है। एक्चुअली मेरा वाटर ब्रेक हो गया था, तो मैंने बोला कि अब मैं इसी वक्त हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। जैसे ही मैं हॉस्पिटल गई, उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया। तो मैं वैसे ही संगत जी डरी हुई थी। और जब मैं वहाँ पे, एक्चुअली वो लेबर रूम में एडमिट थी मैं, जब मैं वहाँ पे औरतों को देख रही थी तो मुझे बहुत डर लग रहा था। तो ऊपर से डॉक्टर्स बोलने लगे कि बेबी डिलीवर जो होगा वो नॉर्मल होगा। बट संगत जी, मैं आपको बता दूँ, मेरे स्टार्टिंग प्रेगनेंसी से ही अपने माइंड सेट किया हुआ था कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवानी है, मुझे ऑपरेट करवाना है। बट सडनली जब डॉक्टर से मुझे बोल दिया कि ये नॉर्मल डिलीवर होगा बेबी, तो मैं तो डर गई। मेरा फिर रोना स्टार्ट हो गया। मैं डॉक्टर से भी रिक्वेस्ट कर रही थी कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवानी है, अपने घर वालों से भी। बट संगत जी, मेरी किसी ने नहीं सुनी। शायद गुरु जी को कुछ और ही करना था, उन्होंने मेरी होने ही नहीं दी। बट फिर भी मैं गुरु जी को आके माथा टेकते जाऊँ, अपने मन में उनको याद करते जाऊँ, गुरु जी आप ऐसे क्या कर रहे हो, आप मेरी सुन नहीं रहे हो। 2 दिन तक मैं संगत जी एडमिट रही, 29 की रात को जब डॉक्टर राउंड पे आते हैं तो वो बोल रहे हैं कि सुबह आपको दूसरे रूम में शिफ्ट होना है। और लिटरली मैं रोने लग गई और मैं पूरी रात सो ही नहीं पाई कि सुबह क्या होगा। और संगत जी, मैं गुरु जी को मन ही मन याद करे जाऊँ, उनका मंत्र जाप करे जाऊँ कि गुरु जी कुछ तो करो, कुछ तो करो। और संगत जी देखो क्या हुआ, सुबह 8 बजे मैं जब दूसरे रूम में शिफ्ट हुई तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे रेस्ट करो। संगत जी आपको पता होगा, लेडीज़ को मैक्सिमम पता होगा कि लेबर रूम में किसी और को आना अलाउ नहीं होता, और फैमिली मेम्बर्स को। बट मेरी कज़न जो थी वो मेरे साथ ही थी। मैंने ब्रेकफास्ट किया, मैंने खाना खाया, अच्छे से खाना खाया। इवन मैं चाय कम पीती हूँ, मतलब मैं सिर्फ ब्रेकफास्ट के साथ चाय लेती हूँ। तो मैंने 2-3 बार चाय पी। तो मैं नॉर्मली वहाँ पे वॉक करी थी, डॉक्टर्स ने बोला वॉक करो। तो मुझे हल्की हल्की पेन हो रही थी जो नॉर्मल थी, मतलब मुझे एहसास भी नहीं हो रहा था कि पेन है, इतनी नॉर्मल पेन थी। बट मैं जब दूसरी औरतों को देख रही थी वो इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, मेरे मन में डर भी था। गुरु जी से मैंने एक ही प्रार्थना की, गुरु जी अगर आपने मेरी नहीं सुनी है, अब जो मर्जी है, अब आपने ही संभालना है सब कुछ, बस देख लेना। संगत जी जैसे ही डॉक्टर आए, उन्होंने चेक किया, उन्होंने बोला कि आप 1 बजे बाहर आ जाना, आपको ड्रिप लगेगी, फिर इंजेक्शंस लगेंगे। मैंने बोला ठीक है। संगत जी 1:15 हो गया, मैं जैसे ही बाहर आई, उन्होंने बोला था ड्रिप के लिए, मैं बाहर आई। अभी मुझे ड्रिप तो नहीं लगी, वो मुझे एक इंजेक्शन लगाने लगे। इंजेक्शन क्या लगाना है संगत जी, उन्होंने जस्ट अभी थोड़ा सा ही ब्रेक किया होगा, पता नहीं वो जो इंजेक्शन था वो मुझे रिएक्ट कर गया और मैं बेहोश हो गई। मेरी कज़न और मेरी बहन मेरे साथ थी उस टाइम। मेरे कानों में सिर्फ यही आवाज़ आई, ये क्या किया। तो मुझे नहीं पता, उन्होंने फटाफट मुझे व्हील चेयर में डाला और नेक्स्ट जो स्टेप होता है लेबर रूम का, जहाँ डिलीवर होते हैं बेबी, वहाँ पे ले गए। मैं बेहोश हो गई थी। जब मैं वहाँ गई मुझे होश आया थोड़ा, तो वहाँ डॉक्टर्स बोलने लगे कि पुश करने के लिए। तो मैं बोलूँ पुश कहाँ से, मेरे को तो पेन ही नहीं थी, मेरी पेन बंद हो गई थी, जो थोड़ी बहुत पेन थी वो भी बंद हो चुकी थी। वो बोलते पेन लो, मैं डॉक्टर्स को बोली डॉक्टर साहब पेन तो है ही नहीं, इसमें कहाँ से लो। एंड डॉक्टर्स भी इधर उधर देखने लगे कि अब क्या करना है। डॉक्टर भी हैरान हो गए और मैं भी शौक कि अब क्या होगा। बट गुरुजी ने तो सोचा था कि इसको तो कुछ तकलीफ देनी ही नहीं है मुझे, तो वो कैसे देते। उन्होंने 3 इंटर्न थे वहाँ पे, उन्होंने मेरा 3 की 4 बार जो पेट था वो प्रेस किया एंड मेरी डिलीवरी हो गई। और मतलब मैं बेबी गर्ल हुई है, मैं ब्लेस हूँ बेबी गर्ल से, और मेरा बेबी मतलब अच्छे से हेल्दी डिलीवर हुआ। मतलब मेरे को नॉर्मल डिलीवरी करवानी थी गुरुजी को, उनको था कि ऑपरेट नहीं होगा, ऑपरेट में भी इसको तकलीफ होगी, और उन्होंने मेरी नॉर्मल करवाई और नॉर्मल में भी मुझे कोई पेन नहीं हुई।
संगत जी, मेरे को पता भी नहीं चला कि मेरी बेबी गर्ल डिलीवर भी होगी, वो भी बिना पेन के। इमेजिन कर सकते हैं आप? ऐसे गुरुजी ने मेरा साथ दिया और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था गुरुजी के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे नहीं पता। और संगत जी, मैं बताना भूल गई, जब वो इंजेक्शन लगाने लगे थे मुझे, उससे पहले ही मेरी नीस जो है उसने मुझे गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप दिया था। और मैंने जैसे ही वो ब्रेसलेट स्वरूप अपने हाथों में डाला, उसी टाइम जो इंजेक्शन था वो मुझे रिएक्ट कर गया और मैं बेहोश हो गई और मुझे नेक्स्ट मतलब रूम में लेके चले गए और मेरी पेनलेस जो डिलीवरी थी वो हो गई। देखो संगत जी, गुरुजी ने किससे मेरा साथ दिया। सभी आप सब औरतों को पता है कि जो डिलीवरी का टाइम होता है, स्पेशली नॉर्मल डिलीवरी, कितना पेनफुल होता है। और मेरे गुरुपा ने मुझे बिना कोई तकलीफ के मेरी जो थी डिलीवरी थी वो करवा दी। संगत जी, इससे बड़ा मतलब क्या गुरुजी अपना दे सकते हैं सबूत कि मैं तेरे साथ हूँ। उस दिन से मेरा विश्वास तो गुरुजी पे वैसे ही बहुत था, बट उस दिन से मेरा विश्वास जो है वो और अटल हो गया। थैंक यू मेरे गुरुबा। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। शुक्राना मेरे गुरुबा, हर पल शुक्राना मेरे गुरुबा। हमारे पे और मेरी फैमिली पे और सारी संगत पर अपनी ब्लेसिंग जो है बनाए रखना गुरुबा। अपना हाथ हमेशा हमारे सर पे रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुबा। मैं अपना सत्संग जो है यहीं पे अभी समाप्त करूंगी। मैं अपनी वाणी को इधर ही विराम करूंगी। और भी बहुत सारे सत्संग हैं, मैं वो भी शेयर करूंगी, बट ये मेरा पहला सत्संग था, इसलिए मेरे को ये शेयर करना था। क्योंकि मुझे मेरे गुरुपा बार बार मैसेज कर रहे थे, शुक्राना कर बच्चे, शुक्राना कर। तो मैंने शुक्राना कर दिया मेरे गुरुपा। बस अपना हाथ हमेशा हमारे सर पे ऐसे ही बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय हो मेरे गुरुपा।